सिंहासन पे किसका होगा कब्जा? भाई हमारा तो अंदाज यही कि अखिलेश आवे भाई। मैं 51 साल के अंदर ना ऐसा मुख्यमंत्री ना ऐसा प्रधानमंत्री मैंने देखा। खाली हिंदू मुस्लिम हुआ है, ना कोई विकास का काम हुआ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अखिलेश एक सम्मानित नेता है, सबका ख्याल करते हैं, सबके दुख सुख में काम आते हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महंगाई बेरोजगारी तो चरम सीमा पे चली गई है, एकदम बिल्कुल जनता परेशान है, युवा किसान सब परेशान है। भाजपा सिर्फ बेरोजगारी की है और कुछ नहीं। यूपी के सिंहासन पे कौन बैठने जा रहा? मायावती, अखिलेश या योगी जी या फिर कोई और? अखिलेश यादव जो जात पात की सियासत नहीं करता, उसी लोग साथ है हमारे यहाँ की गाँव की पूरी जनता, हमारे इलाके की पूरी जनता। आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। यूपी चुनाव का शंखनाद होने के बाद हमारी टीम लगातार ग्रामीण इलाकों का दौरा कर जनता से इस मुद्दे पर सीधी बात कर रही है कि इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी। इसी कड़ी में हमारी टीम आज संत कबीर नगर जिले के मुस्लिम बाहुल्य इलाके तप्पा उजियार पहुंची। इलाके के करही गांव चौराहे पर स्थित रेस्टोरेंट रौनक टी स्टॉल पहुंची। हमारी टीम ने जनता के मन की बात जानी। सत्यमेव टाइम्स के खास कार्यक्रम चाय के चुस्की पर चुनावी चर्चा के दौरान जनता ने इस बार यूपी में सपा की सरकार बनने की बात कही। यहाँ की जनता एक बार दोबारा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जनता सपा की सरकार क्यों चाहती है, इसको लेकर भी हमारे एडिटर इन चीफ अजय श्रीवास्तव ने जनता से सवाल किया, जिस पर जनता ने बेरोजगारी और महंगाई को वजह बताते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार है, इसलिए हम सपा की सरकार बनाने का मन बना चुके हैं। सत्यमेव टाइम्स से बातचीत के दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स, चाय पे चुस्की और चुनावी चर्चा। इस वक्त सत्यमेव टाइम्स की टीम तप्पा उजियार क्षेत्र के करही में पहुंची है। ये चाय की दुकान है, रौनक स्पेशल छोले भटूरे एंटी स्टॉल। यहाँ पे लोग बैठे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या है माहौल, किस पार्टी की बनेगी सरकार। हमारे साथ स्थानीय हैं चाचा जी, क्या माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? सिंहासन पे किसका होगा कब्जा? भाई हमारा तो अंदाज यही कि अखिलेश आवे भाई, और इसे भाई ये किस्मत हो तो लेके जाइए। लेकिन अक्सरियत यार अखिलेश की है, समाजवादी की है। क्या लगता है कि लड़ाई तो भाजपा में की रहेगी। भाजपा से आप लोगों की नाराजगी क्यों है? नाराजगी कुछ नहीं है। जैसे वो देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, उनके सब प्रजा है, उनको इस तरीका से बात नहीं करना चाहिए। अपने को बोलो वो सरकार को, योगी बाबा को इस तरीका से बात नहीं करना चाहिए। कम से कम उनको इस तरीका से बात करना चाहिए कि राजनीति वाली बात अपने जगह पर जात बात की बात नहीं करना चाहिए। इसलिए लोग तकलीफ है, तो महंगाई इतना ज़्यादा है, 65 रुपये में पेट्रोल मिलता था, आज 100 रुपये मिल रहा है, आप तो जान ही रहे हैं। और हर एक चीज़ की महंगाई इतना सीमा पहुँच गई है, लोग परेशान हैं। हम लोग भाई किसान आदमी हैं, किसान हैं, तो किसानों को भी तो दिए हैं। हाँ, उसे दे रहे हैं। हमारे तरफ चलो ठीक है, 5 किलो गल्ला दे रहे हैं। 5 किलो गल्ला 10 परिवार कितने दिन खाएंगे आप? और उसके बाद कितने दिन खा चलेगा 5 किलो गल्ला? दूसरा नंबर यार, फसल नील गाय चल ले रही है, बनैला चल ले रहा है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं उनके पास। अगर भाई रखो, उनके पास व्यवस्था करना चाहिए ना उनको, वो सरकार है, गलत कह रहे हैं। और यार गाय जो बनैया चल रही है, उससे लोग परेशान हैं। ये एक चीज बताइए, अभी भाजपा के यहाँ विधायक थे जय चौबे जी, वो भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। क्या माहौल है जनता के मन में उनके लिए? हमारा एक ख्याल है कि कोई भी व्यक्ति आवे, बाभन आवे, ठाकुर आवे, हिंदू आवे, मुसलमान आवे, चौधरी, कोई भी जात आवे, हम लोग भाई उनके साथ, जय चौबे के साथ हैं। आप जय चौबे के साथ हैं? क्या कुछ कराए हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं कराए। जैसे पहले भाजपा में थे, हम लोग देश में फील्ड में आते थे, मुलाकात होती थी, उनका बोल वचन हम लोग को ठीक लगा, इसलिए क्या बोलो वो दूसरी पार्टी में गए, इसलिए हम लोग दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। यहाँ समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है, विधायक जय चौबे के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। हम यहाँ गंवई राजनीति के धुरंधर हैं, बीडीसी हैं, हम इनसे रूबरू होते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। आप दुकान पे हैं, चाय पी रहे हैं, गांव की राजनीति में भी आप वर्चस्व रखते हैं, क्षेत्र का भी अच्छा ज्ञान है। क्या लगता है यूपी में माहौल किस पार्टी का ज़्यादा है? इस बार तो सरकार बनेगी सपा की 100%। क्यों बनेगी?
सपा की सरकार में देखो कोई दंगा नहीं, विकास का भी काम हुआ। और भाजपा, मेरी 51 साल की उम्र है, मैं 51 साल के अंदर ना ऐसा मुख्यमंत्री न ऐसा प्रधानमंत्री मैंने देखा। खाली हिंदू मुस्लिम हुआ है, ना कोई विकास का काम हुआ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या आपके मन में है, क्या कुछ अखिलेश आप लोगों के लिए कर देंगे? अखिलेश एक सम्मानित नेता हैं, सबका ख्याल करते हैं, सबके दुख सुख में काम आते हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब उनको क्या हुआ अल्लाह वालम, मतलब हार गए। लेकिन रहा सवाल, अखिलेश बहुत अच्छे नेता हैं और इस बार तो एकदम कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, इंशाल्लाह सरकार उन्हीं की बनेगी। क्या मुद्दे प्रभावित होंगे, क्या बनेंगे? क्या लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी तो चरम सीमा पे चली गई है एकदम, बिल्कुल जनता परेशान है, युवा किसान सब परेशान है। किसानों को तो पैसा दे रहे हैं। किसानों को पैसा दे रहे हैं, क्या पैसा दे रहे हैं? आज पेट्रोल की कीमत देख लीजिए, 95 रुपये चल रहा है। 2012 में हम सऊदी में थे, उस वक्त कच्चे तेल की कीमत कांग्रेस की सरकार थी, $80 या $100 थी फी बैरल, तब जाके 71 रुपया पहुँचा था। आज तो 55-60 के करीब में है, उसके बाद 75-95 का रेट चल रहा है। तो ये बताइए, आज करीब 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार में 80-90 डॉलर फी बैरल के रेट से तेल खरीद के सरकार जो है 71 रुपये में बेचती थी। आज 45-50 का रेट चल रहा है, 95 का रेट चल रहा है पेट्रोल का। बताइए, 2000 अगर दे रही है तो उसमें क्या कर रही है? किसानों से लेके वापस कर रही वही, उसमें तो कुछ हो जा रहा। हाँ, ये बात बताइए, अलबत् जो भाजपा के नेता अभिनेता जो भी कार्यकर्ता हैं उनके पास है खुशहाली, एकदम मजे में अपना काट रहे हैं आराम से, किसान तो परेशानी है। तो महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। हमारे साथ युवा लोग भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में इस वक्त। संत कबीर नगर के हम आपके इलाके में हैं, खैलाबाद विधानसभा क्षेत्र आता है। क्या माहौल लग रहा है, यहाँ सीट कौन निकालेगा? सपा? समाजवादी। क्यों समाजवादी ही निकालेगा, समाजवादी की लहर चल रही है यहाँ। नौजवान बेरोजगार है, बेहाल है, किसान परेशान है, जानवर सुट्टा चढ़ रहे हैं, किसान एकदम बेचारा रातों रात खेत रखा रहा है, क्या करेगा? बाबू, आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं या तो दे चुके हैं? पहली बार। क्या लगता है, क्या माहौल है आपके इलाके का? हमारे इलाके का माहौल है, सपा की सरकार बनेगी। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आएगा सपा से उसको जीत होगी। मतलब आप समाजवादी पार्टी की जीत की जो मांग करते हैं, दुआ करते हैं। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं। चाचा जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन आ रहा है? अखिलेश आ रहे हैं। कहाँ अखिलेश आ रहे हैं, क्या मामला जो है बहुत काम किए जी। यानी आज 100 रुपया में पेट्रोल बिक रहा है, डीजल बिक रहा है, और 70-80 रुपया में जो है अखिलेश के में 60 रुपये में डीजल। भाजपा से क्या दिक्कत है? भाजपा तो बहुत काम कर रहा है। भाजपा कुछ नहीं, भाजपा सिर्फ बेरोजगारी की और कुछ नहीं। हमारे साथ और लोग भी हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? होगा जी, क्या माहौल लग रहा है? सपा का माहौल लग रहा है। यूपी सीएम कौन बनेंगे? अखिलेश ही बनेंगे। इस बार महंगाई बहुत चल रही है ना, पेट्रोल के अंदर 95 हो गया, डीजल के अंदर 85 हो गया, परेशानी है, सब परेशान है, युवा परेशान, रोजगार खत्म हो गया जी। महंगाई, बेरोजगारी ये बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ की पब्लिक खुल करके बोल रही है। चाचा, क्या लगता है इस बार यूपी के सिंहासन पे कौन बैठने जा रहा? मायावती, अखिलेश या योगी जी या फिर कोई और? अखिलेश यादव। क्यों, क्या? अखिलेश यादव के साथ हम लोग हैं और जिसको हम वोट देते हैं हम चाहते हैं वही बैठे। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ईसा। मोहम्मद ईसा जी। आप मुसलमान हैं? यहाँ सदर सीट की बात अगर की जाए, खलीलाबाद की, तो मान लीजिए सपा से जय चौबे का नाम, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि उनका नाम सबसे आगे आ रहा है, लेकिन उसके अलावा 2 मुस्लिम और भी हैं। एक आपके विधायक रह चुके हैं डॉक्टर रजूब इस पार्टी के, दूसरे आफ्ताब आलम। तो क्या लगता है कि इन लोगों का कितना ग्राफ है? क्या ये लोग विधायक नहीं बन पाएंगे? नहीं, उन लोग का कुछ ग्राफ नहीं। इस बार जो भी समाजवादी से आएगा उसी का ग्राफ सबसे ऊंचा होगा और वही अखिलेश यादव के साथ
अच्छा, कैंडिडेट को देख करके आप लोग वोट करेंगे कि केवल पार्टी? नहीं, पार्टी देख के वोट किया जाएगा इस बार। मतलब जहाँ- टिकट कोई पाए आप? कोई भी पार्टी पाए, जो जात पात की सियासत नहीं करता उसी लोग साथ है हमारे यहाँ के गाँव की पूरी जनता, हमारे इलाके की पूरी जनता। यहाँ पे लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। हमारे साथ ये दुकानदार भाई साहब भी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये चाय बनाते हैं। बाबू, क्या नाम है आपका? राकेश जी, पढ़े लिखे हैं? जी, कितना पढ़े हैं? हाई स्कूल। हाई स्कूल। और आगे पढ़ाई करेंगे कि यही? नहीं, बस दुकान ही कर रहे थे। तो यहाँ पे आपकी दुकान पे सुबह से लेके शाम तक जो लोग चाय पीने आते हैं, दिन भर क्या बातें होती हैं यहाँ पे? दिन भर सुबह से लेके शाम तक राजनीति बातें होती है कि सपा की सरकार बने, महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग परेशान है, किसान है यहाँ पे, सब यही सब चर्चा होती रहती है दिन भर रात। दिन भर लोग यही चुनाव की जी, चर्चा है? चुनाव ही पे चर्चा है सारी। दुकान भी आपकी खूब चलती होगी इस समय? जी, दुकान तो बहुत बढ़िया चलती है हमारी। तो पहले तो भी चलती चुनाव में इनकी दुकान भी चटक गई है, क्योंकि लोग चुनाव पे चर्चा करते हैं, चाय पीते हैं, सर्द मौसम है, गलन भी है, लोग चाय के साथ चुनाव पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक और बुजुर्ग मतदाता हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? फैयाज हुसैन नाम। क्या माहौल है यूपी में? माहौल है समाजवादी का ज्यादा माहौल है। अच्छा, क्यों? ऐसा अखिलेश युवा बढ़िया पहले शुरू में थे, बहुत बढ़िया काम किए, जितना सड़क थी और हर चीज का, मेट्रो लखनऊ देखे उन्हीं को देना है, लेकिन ओपनिंग बाबा किए, लेकिन उनका कोई वो उसमें वो नहीं था, इंटरफेयर है। लेकिन अखिलेश है बढ़िया आदमी, सबको भाईचारा जब रहते हैं बना रहता है। ये लोग हैं आपस में भाईचारा सबसे बड़ी बात मिटा दी है। हाँ, आपस में सब बड़ी मोहब्बत थी, सब मिलके रहते थे, लेकिन आजकल है बहुत माहौल खराब। ये लोग चाहते हैं आपस में ये लोग वो हो जाए, कोई काम नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में, सब बेरोजगारी है, सब बच्चे परेशान, स्टूडेंट जितने हैं सब परेशान। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम फैजाबाद विधानसभा क्षेत्र के करहीम चौराहे पे थे, जहां पे लोगों की राय ली गई। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यूपी इस बार अखिलेश का होगा और अखिलेश ही सीएम बनेंगे। सत्यमेव टाइम्स के लिए मैं अजय श्रीवास्तव, संत कबीर नगर।